हाय एवरीवन, आज हम कर रहे हैं फ्लैट बाइंग गाइड। यानी कि फ्लैट खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो है इट इज़ पार्ट ऑफ द होम इंटीरियर सीरीज़, लेकिन सबसे पहला ही एक्चुअली फ्लैट बाइंग गाइड आता है, क्योंकि होम इंटीरियर करने से पहले आपको फ्लैट में क्या देखना चाहिए वो हम चर्चा करेंगे। इसको भी हमने दो सेक्शंस में बांटा है। पहले सेक्शन में हम फाइनेंशियल एंड लॉजिकल एस्पेक्ट्स कवर करेंगे ऑफ अ फ्लैट, एंड देन वी विल कवर द होम इंटीरियर पर्सपेक्टिव ऑफ बाइंग अ फ्लैट। सो राजेश जी, सबसे पहले हम फाइनेंशियल लॉजिकल बात करने वाले हैं ऑफ अ बाइंग अ फ्लैट। सो सबसे पहला यही सवाल आता है, क्या मुझे फ्लैट की ज़रूरत है क्या? आपको इन सेंस खरीदने की ज़रूरत है क्या? जी जी। अ, फ्लैट खरीदना आपका बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे डिपेंड होता है। जी। सबसे बड़ा एस्पेक्ट तो आपका फिनेंशियल अरेंजमेंट है, क्योंकि उतना आज के तारीख में हम जानते हैं प्रॉपर्टी सबसे महंगी चीज़ है, और किसी भी आदमी के जीवन में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट खुद का घर ही होता है। करेक्ट। तो वो आप उसके लिए तैयार हैं क्या, वो देखिए। अगर नहीं है तो रेंटेड हाउस में आप जा सकते हैं। ओके। सो अभी मुझे ये बताइए कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे घर लेना ही है, सो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बाय अ फ्लैट इन माय होल लाइफ स्पैन? पहले तो राइट टाइम इज़ डिपेंडिंग अगेन अपॉन योर फाइनेंशियल स्टेटस, योर स्टेबिलिटी इन योर वर्क प्लेस, योर मैरिटल और शादी कब करने वाले हो उस स्टेटस के ऊपर वो सब डिपेंडेंट है। जी। और फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है उस हिसाब से। अभी अगर मुझे फ्लैट खरीदना है, ये मैंने डिसाइड कर ही लिया है, देन व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बाय अ फ्लैट? इनफैक्ट मेरे मतलब लाइफ स्पैन में मुझे कब खरीदना चाहिए फ्लैट, तो इसके बारे में कुछ बताइए। प्रवीण, अगर आपको फ्लैट खरीदना ही है जो आपने डिसाइड किया है, तो वो आप हर एक के जीवन में अलग अलग वक्त होता है जब वो फ्लैट खरीद पाता है। करेक्ट। कभी कभार वो नेसेसिटी होती है, कभी कभार वो इन्वेस्टमेंट होता है, कभी वो एक सेकंड मतलब प्रायोरिटी आ जाता है। जब आपके पास पहले से ही घर हो, आपका एक्सपेंशन ऑफ परिवार बढ़ रहा हो, तो आपको खरीदना पड़ता है। जी। अगर आपका इनकम कम हो तो किसी भी टाउन के बाजू में सैटेलाइट टाउन्स होते हैं, जो वहाँ से 1-1.5 आवर के दूरी पे रहते हैं। तो अगर फिनेंशियल स्टेटस आपका ठीक नहीं है, तो ऐसे सैटेलाइट टाउन्स में भी टाउनशिप्स आ रहे हैं, वहाँ पे रिकमेंडेड है आप घर ले लें। मतलब आप वहाँ से फिर सिर्फ आपको अकेले को ट्रैवल करना पड़ सकता है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू अर्न। उससे आप अपना डिसाइड कर सकते हैं आप कहाँ पे भी घर ले सकते हैं। करेक्ट है। तो जी। आप अगर आपकी अर्निंग अच्छी है, आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा कर सकते हैं, तो आप टाउन में ले सकते हैं, जैसे कि मेन दिल्ली नोएडा, या मेन मुंबई सेंट्रल सिटी थाने, ऐसी जगह पे ले सकते हैं। जी। सो अगर जगह की हम बात कर ही रहे हैं, सो सम लोगों के दिमाग में है ना, ऐसा भी रहता है कि मेरे को इस जगह में जाके रहना है, बिकॉज एक तो घर तो एक तो ड्रीम हाउस। एस्पिरेशन है वो। यस, एस्पिरेशन होता है। सो अगर मेरा एस्पिरेशन अच्छी जगह में ही जाके, या ए टाउन या बी टाउन में जाके रहना ही मेरा ये है इच्छा, तो सैटेलाइट में अगर समझ लो नहीं भी इच्छा है, सो हाउ कैन आई चूज़ अ लोकेशन जो कि मेरा फाइनेंशियल भी सपोर्ट करे और मेरा एस्पिरेशन भी सपोर्ट करे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर किसी भी टाउनशिप में जाते हैं रहने को, जी। तो आपको एमिनिटीज़ तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट मिलते हैं। भले वो सैटेलाइट टाउन हो, या वो थोड़ा टाउन मेन टाउन से थोड़ा दूर हो, हम्म। तो भी आपको एमिनिटीज़ ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं, जैसे जिम, स्विमिंग पूल, पार्क। उल्टा जो टाउन से थोड़ा दूर होते हैं, उसमें एमिनिटीज़ के ओपन स्पेसेस ज़्यादा मिलते हैं आपको। करेक्ट। और आपको शायद वहाँ से सिर्फ एक ट्रैवलिंग इज़ एन इशू फ्रॉम सच प्लेसेस। सो आपका लाइफस्टाइल तो आप जी सकते हैं वहाँ पे। स्कूल्स तो आजकल रिमोट एरियाज में भी, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में भी आपको मिल रहे हैं, ऑल ओवर द सिटीज़ एंड सैटेलाइट टाउन्स। सो हाउ मच इम्पोर्टेंस शुड आई गिव टू एमेनिटीज रादर देन जो मेरा कोर रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर? Again, amenities is an just not the amenities of the building. It is security, it is neighborhood, socializing with the people you live in township. And secondly, you should again concentrate on your layout as well. That is also important because you are going to stay inside that layout. करेक्ट करेक्ट। सो नेक्स्ट सवाल पे ऐसा आते हैं कि अभी
फ्लैट तो मैंने जगह चूज़ कर दी एंड मुझे उस एरिया में काफ़ी सारे फ्लैट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है। तो अभी ये मैं कैसे डिसाइड करूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लूँ या रेडी टू मूव इन फ्लैट लूँ? Again, this depends upon few aspects. First aspect is your capacity to arrange for the fund. क्योंकि आपने completed building में लिया, तो आपको within 2 to 3 months you will have to arrange for the entire amount. And entire amount through loan can be arranged, but then your salary should be so handsome that you can do that. You get time span आपको मिल जाता है लगभग 2-3 साल का या 4 साल का भी, जब तक टाउनशिप पूरी आती नहीं है, या सिंगल बिल्डिंग में भी आप लेते हैं तो 2 साल का तो टाइम स्पैन मिल जाता है आपको पैसे अरेंज करने के लिए। जी। उसमें से आप कुछ फंड आप से आपको 30-40-50% तक आपको पेमेंट बाकी सोर्सेज से अरेंज करने को मिलते हैं। जैसे कि आपकी कोई छोटी सी ज़मीन हो गांव में जो बेच के आप फंड अरेंज कर रहे हो, या किसी रिलेटिव से आप जो उधार है या कुछ लोन लेके आप कर सक रहे हो, और जी। बाकी का अमाउंट आपके सैलरी पैकेज को देख के बैंक से आप लोन करवा सकते हो। ओके। तो इस हिसाब से ये आपके पैसे अरेंजमेंट पे भी डिपेंड होता है कि आप कैसे लें। इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंडिपेंडेंट है। ओके। सो समझ लीजिए इसमें थोड़ा सा एक अलग केस लेते हैं। समझ लीजिए मेरा सैलरी भी बहुत अच्छा है, हैंडसम सैलरी है, एंड या तो फिर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास पैसे का फ्लो का इतना कमी नहीं है। सो बहुत सारे फाइनेंशियल जो लीडर्स होते हैं एंड जो गाइड करते हैं ऑनलाइन फ्लैट बाइंग के, वो कहते हैं कि आपको या तो 100% लोन ही लेना चाहिए, भले आपके पास पैसे हैं भी तो। सो उस केस में क्या रिकमेंडेशन है? अगर आपके पास पैसे हैं तो जनरली लोन लेने के लिए इसलिए कहते हैं कि आपको आपके सैलरी में एटीसी और 24 में आपको आपके टैक्सेशन रिबेट मिलते हैं, जी। इसलिए आपको लोन पे जाना चाहिए। लोन पे जाने के दूसरे फायदे ऐसे हैं कि बैंक लोन में जाने के बाद आपके फ्लैट के लीगल डॉक्यूमेंट्स खुद बैंक चेक कर लेती है, वेरीफाई कर लेती है, करेक्ट। तो वो ऑथेंटिसिटी एकदम 100% हो जाती है। करेक्ट। तो आपके ऊपर रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो आता है, इसलिए भी आपको लोन जाना चाहिए करेक्ट। किसी भी जगह पे। और दूसरा, लोन के इंटरेस्ट रेट्स इतने कम हैं, कहीं कहीं अभी तो 6-7% तक पहुंच गए थे फॉर लेडीज स्पेशली, एंड 8-9% है, जबकि इन्फ्लेशन हमारा 4-5% है। सो लिटरली यू आर पेइंग ओनली 3-4% ओवर एंड अबो इन्फ्लेशन फॉर होम लोन्स, एंड यू ऑल्सो गेट the interest part of loan as rebate in income tax, which is a very handsome amount. ओके। इसमें मुझे एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि बीच में कुछ प्रधानमंत्री की आवास योजना भी इसमें काफ़ी अनाउंस की थी। सो दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू वीमेन हु टेक लोन, या फिर बिना लोन के भी वीमेन ले सकती हैं या फिर मैन भी ले सकते हैं? प्रधानमंत्री की आवास योजना ऐसे प्रोजेक्ट्स को है जिनमें फिनेंशियल जो परिवार चैलेंज्ड है और जिनके पास उनके नाम पे कोई भी घर नहीं है उस टाउन में, ओके। ऐसे लोग ही ले पाते हैं। एनीवेयर इन इंडिया इफ़ यू डोंट हैव एन हाउस, फिर ही आप ले पाओगे वहाँ पे उस योजना में। अगेन उस योजना में एक स्टिपुलेटेड साइज ऑफ फ्लैट्स है, उन्हें एक तरीके से प्लान किया गया है। इट इज़ फॉर लोअर इनकम ग्रुप सो दैट दे कैन एंजॉय द प्रिविलेजेस ऑफ। बेनिफिट्स। बट क्या ये मतलब 8 टाउन्स में भी ऐसे कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अंडर प्रिविलेज हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ा टाउन है जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद वगैरह? एकदम मुंबई सिटी में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है, लेकिन उनके पास वाले सैटेलाइट टाउन्स में, जैसे कि दूर बोलो टिटवाला में या अम्बिवली में, जो मुंबई के पास ही है, 1-1.5 आवर का जर्नी है, ऐसी जगह पे ये टाउनशिप्स छोटे छोटे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी चीज़ें हैं। आप ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोजेक्ट की कुछ बात कर रहे थे बीच में। सो पहले तो मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि लोन नहीं ले रहा हूं अगर मेरे पास और मैं फुल पेमेंट कर रहा हूं, तो ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोजेक्ट कैसे देखूं? एक तो आजकल ऑल ओवर इंडिया देर इज एन रेरा रेगुलेटरी, सो as it is when the project has an रेरा नंबर you can go online, और ऑनलाइन में आप रेरा सर्च में वो नंबर डाल के देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है क्या। करेक्ट। अगर प्रोजेक्ट को परमिशन मिला है किसी भी म्युनिसिपल अथॉरिटी से, इफ इट इज एन महानगर पालिका और उसका परमिशन है, तो इट हैज बीन स्क्रूटिनाइज्ड वेरी प्रॉपरली।
ओके। अगर परमिशन आपके हाथ में है तो। और अगर आप कंप्लीटेड प्रोजेक्ट देख रहे हैं जिसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिला है, तो भी प्रोजेक्ट 100% ऑथेंटिक है, क्योंकि इतने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस उससे स्क्रूटनाइज करके आया है, जी। तो वो फेक होना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर रेरा नंबर है और रेरा में वो सर्टिफिकेट्स हैं तो। ये तो नए फ्लैट्स की हम बात कर रहे हैं जो शायद रेरा आने के बाद का है, और आप कह रहे हैं कि जो उससे पहले ही बन चुके हैं, लेकिन फ्लैट्स अभी तक आप नए की तरह आप उसमें खरीद सकते हैं, तो उसका ओसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी देखा जा सकता है। सही है। आप डेवलपर या आप वो जिससे आप रीसेल में खरीद रहे हैं, उनसे आप वो खरीद सकते हैं। दूसरी बात है कि जो पुराने, उससे पुराने और रीसेल वाले फ्लैट्स हैं, क्योंकि रेरा आके अभी कम से कम 8-10 साल होने को आया है, जी। तो उससे पहले तो रीसेल के ही फ्लैट्स होंगे। ओके। कोई ऐसा होता है नए फ्लैट, इन्वेंट्री हाँ, मुश्किल है। बचा नहीं होगा। तो ये जो रीसेल के फ्लैट्स हैं, इनमें ओसी आप देख लीजिए। दूसरा कन्वेंस देखिए, पूरे सोसाइटी के नाम पे कन्वेंस आया है क्या? अगर कन्वेंस आ गया है, वो फाइनल डॉक्यूमेंट है। या पूरे बिल्डिंग में किसी का भी होम लोन हुआ है और अच्छे बैंक से हुआ है, तो तो फिर वो आप हाँ, देख लीजिए, बस बात खत्म हो गई। दैट इज़ गुड। आप बिना रिस्क के काम कर सकते हैं। अब इस बारे में बात करते हैं कि समझ लीजिए एरिया भी फाइनल है। मैंने ये भी देख लिया है कि मेरे पास अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है कि फुल्ली रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। अभी मेरे पास फिर भी 1-2 ऑप्शन हैं, तो मैं अगर जो नामचीन बिल्डर हैं, उनके पास जाऊँ या फिर जो थोड़े से एवरेज बिल्डर से सिंगल बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग है, तो उसमें भी मैं प्रेफ़र कर सकता हूँ? ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे और एम्यूनिटीज़ क्या दे रहे हैं और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेआउट कैसा है, ओके। ये सब पे डिपेंड करता है। से आपके से 2-3 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर कोई नामचीन बिल्डर है, अगर एम्यूनिटीज़ अच्छा दे रहा है और आपको लेआउट अच्छा पसंद आ रहा है, जी। तो आप वहाँ ले सकते हैं अगर आपके बजट में बैठ रहा है। और कोई छोटा बिल्डर है जो आपके विसिनिटी में, आप जिस बिल्डर के ऑथेंटिसिटी आज के तारीख में अगर वो अप्रूव्ड प्लान है और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, तो आप खुद के आंखों से इंस्पेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं और देख के फ्लैट ले ही सकते हैं। उसमें छोटा बड़ा बिल्डर की कोई बात नहीं होती। अगर जो आपको सस्ता दे रहा है उससे आप खरीद सकते हैं। सो क्या बहुत लोग नामचीन बिल्डर्स को क्वालिटी से रिलेट करते हैं कि हमें ज़्यादा रिस्क फ्री हम देख सकते हैं घर को, एंड क्वालिटी में भी मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। कुछ बिल्डर्स ने अपने नाम को एक ब्रांड बना दिया है, जैसे हीरानंदानी है, लोधा है, अशार है, जो मुंबई में है। दिल्ली में अलग बिल्डर्स हैं, बैंगलोर में अलग बिल्डर्स है, केरला में अलग हैं। तो ये बिल्डर्स ने अपने नाम को एक ब्रांड बना लिया है। जी। तो लोगों का एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है कि मैं इस ब्रांड में रह रहा हूँ। करेक्ट। तो वो अगर आप ब्रांड से लोकेट कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन फिर आप इंडिविजुअल बिल्डिंग या छोटे बिल्डर्स को भी आप देख रहे हैं, आपके बजट में अगर वो दे रहे हैं, क्योंकि ये ब्रांड्स का एक ब्रांड वैल्यू होने की वजह से एक प्रीमियम प्राइस भी प्राइस आपको होता है। पे करना पड़ता है। जी। तो आपकी मर्जी है, वो तो आपके बजट पे है कि आप वो प्रीमियम प्राइस देने को तैयार हैं क्या, तो आप ले सकते हैं। ऑफ कोर्स उस प्रीमियम प्राइस के साथ वो एम्यूनिटीज़ भी वैसे देते हैं और वो बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी वैसे ही होता है। अमेजिंग। अब आखिरी सवाल पे ऐसा आता हूँ मैं कि बहुत लोग फ्लैट जस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी लेते हैं। सो बीच में ऐसा देखा गया था कि काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखा गया था इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट। सो आज के डेट में भी क्या अगर कुछ लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाह रहे हैं फ्लैट, तो लेना सही है कि नहीं? एक्चुअली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या फ्लैट, शॉप्स, कमर्शियल या लैंड इज ऑलवेज ए विनर, क्योंकि ये एक ऐसा कमोडिटी है जो कि स्केर्स ही होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है कि लैंड बढ़ने वाली है। Yes. तो इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू एन राइज। ओके। इससे पहले लगभग मेरे ख्याल से 2004-5 के बाद से 7-8 के बीच में जो राइज हुआ था, यस, करेक्ट। जो कि एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी राइज शायद 5 to 6 टाइम्स बढ़ा था। जहाँ पे रेट 2000 थे, वो अचानक 10-12-15 हज़ार स्क्वायर फुट के रेट हो गए थे। वैसा एक्सकेलेशन शायद देखने ना मिले, लेकिन स्टेडी एक्सकेलेशन कंटिन्यूस होने वाला है 2023 के बाद से तो श्योर, क्योंकि 2012 या 13 के बाद से
11 तक, बीच में कोविड भी आके गया, देर वॉज एन 2020 तक देर वॉज एन करेक्शन फेज। जो एक्सकलेशन हुआ था उस कंपेयर में जो इन्फ्लेशन को करेक्शन बोलते हैं, जी, तो अपना ग्राफ फिर सीधा होके वो करेक्शन फेज में आके काफी समय अभी तक रहा था। करेक्शन फेज आ गया इस 10-12 साल में, कि नाउ योर कंस्ट्रक्शन रेट्स, योर लैंड रेट्स all are getting proportionate. Now it's finishing the correction state. After this it will have a steady जैसे rise. 2004 के पहले था हाँ, वैसे स्टडी वैसा राइज स्टडी होते राइज होना रहेगी। होगा। तो इट इज एन गुड थिंग टू इन्वेस्ट इन दैट। हम्म, Again, you should plan how you invest the money. Either you should invest while before construction, pre-construction जो हम बोलते हैं उसे, आप डेवलपर से निगोशिएट करके अच्छे रेट्स में, या तो आप डाउन पेमेंट दे के अच्छे रेट्स में, मिनिमम 30% लेस रेट्स फ्रॉम द करंट मार्केट वैल्यू, अगर आप डेवलपर से निगोशिएट करके लेते हो, और जब तक काम खत्म होता है 2-1 साल में, यू विल गेट एटलीस्ट अप्रिशिएशन ऑफ 10 और 15%। तो जब वो घर बन के तैयार हो जाता है, आपके पास 45% का अप्रिसिएशन वैल्यू आपके हाथ में रहता है। Correct. So imagine 1 crore का flat will actually cost 1 crore 45 lakhs. जी जी So जी। this can be achieved with help of down payment as well as your loans. You can also say instruct your banks कि हम down payment पूरा करना चाहते हैं, and you can start with the EMI so that the value you get on flat is more. ओके, And you can look as, अगर आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से देख रहे हो, तो जैसे ही पोजीशन मिलता है या पोजीशन के पहले ही आप बेच दो वो फ्लैट, तो भी आपको 50% एक्सकलेशन मिल जाता है। ओके, तो ऐसे इसके लिए आपको मार्केट रेट्स मालूम करने पड़ेंगे, डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में और जानकारी लेनी पड़ेगी, उनके जो पार्टनर्स रहते हैं, रेफरल पार्टनर्स रहते हैं, या चैनल पार्टनर्स रहते हैं, उनके साथ आपको बॉन्डिंग करके आपको मालूम करना पड़ेगा कौन सा डेवलपर तैयार है आपके साथ निगोशिएट करने के लिए। ऑफ बराबर कोर्स बहुत ऊपर के डेवलपर्स नहीं करते, यस। आपको स्मॉल टाइम डेवलपर्स जरूर इसमें हेल्प कर सकते हैं। बट जैसे आपने पहले कहा कि इफ़ द एमिनिटीज आर गुड एंड द लोकेलिटी इज ऑल्सो द सेम, सो शायद एक बड़े ब्रांड में जाने की ज़रूरत भी नहीं है इफ़ यू आर नॉट, आपका एस्पिरेशन नहीं है एक बड़े ब्रांड में रहने का। सही है, वो तो इंडिविजुअल टेस्ट की बात है कि जी। ब्रांड चाहिए कि मुझे लाइफस्टाइल चाहिए, दैट इज अपॉन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड एंड आई बिलीव जो फाइनेंशियल एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ द फ्लैट बाइंग गाइड था, इट वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू, एंड इसके बारे में कोई सवाल है तो ऑब्वियसली आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वीडियो वुड बी द एपिसोड 2 would be flat buying guide from an interior designing perspective, so stay tuned for that video too.